दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों, आज हम विचार करेंगे कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या साधन दिए हैं ताकि हम उन्नति कर सकें। छोटे छोटे चित्रण ऐसे हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो शक्तिशाली है वो झुकता है। जैसे सुराही सर के बल झुकती है जब पैमाना पास आता है, यानी कि भरी हुई सुराही खाली पैमाने के लिए झुक जाती है। पेड़ पौधों पर फल आते हैं तो उसकी टहनियां झुक जाती हैं। जब ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर जो जो कमियां हैं वो भरनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका विचरण करें कैसे? हर आदमी तर्कवाद में अपने को ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूं वो दुनिया का सबसे अच्छा कार्य है। लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा कार्य तो ईश्वर की तरफ झुकना ही है। जब हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो हमें झुक के चढ़ना पड़ता है। जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तब हमें झुक के चलना पड़ता है। जब सीढ़ी के 10 पायदान पे हम जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो हमारा मकान था वो नीचे धरातल पे और जो ऊपर दूसरे के मकान थे वो भी दूर तक दिखाई देते हैं। ये दूरदर्शी का परिचय जो है ईश्वर ने हमारे साथ जोड़ दिया है। और किस लिए जोड़ दिया? कि हम सब कुछ उससे प्राप्त कर सके जो उसके पास है। अब कैसे प्राप्त करें? जब आप ध्यान करेंगे, जाप करेंगे, तो आपकी इंद्रिय और कर्मेंद्रियों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और जब परिस्थितियों में एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट भी आएगा। हर जीव मूल रूप से प्रेम का अभिलाषी है, सम्मान का अभिलाषी है और आनंद का अभिलाषी है। लेकिन ये तीनों चीज़ें कब मिलती हैं? जब वो काबिल हो जाता है, 2 कदम ऊपर चढ़ जाता है। और 2 कदम चढ़ेगा तो झुक के ही चढ़ेगा, सीधा तो चढ़ नहीं सकता। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सी संवेदनशील स्थितियों का वर्णन किया गया है कि जब आप जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा और तप के द्वारा इस शरीर के अंदर की ग्रंथियों को साधते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे आप एक चश्मा लगाते हैं तो वो आपकी आई साइड को प्रॉपर ठीक कर देता है। पढ़ने का चश्मा अलग है, दूर का देखने का अलग है। लेकिन अगर आप दूरबीन लगाते हैं तो बहुत दूर तक का दिखाई देता है। उसमें वो स्थान आपके पास नहीं आया, ना आप उसके पास गए, लेकिन बीच में जो टूल्स था जिसे हम दूरबीन या चश्मा कहते हैं वो हमारी उस उपलब्धि को हासिल कर देता है। ऐसे ही अगर हम पूजा पाठ और ध्यान करते रहें तो हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो चेतन हो जाती हैं। शरीर यही रहेगा आपका, लेकिन विचार और दृष्टि बदल जाएगी। और जब दिव्य दृष्टि आती है तो आदमी को अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट होता है जिसमें उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। वो पीछे से लाइट डालता है और कमरे की एक दीवार को वाइट कपड़े से कवर्ड कर दिया जाता है। उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब प्रोजेक्टर से लाइट आती हैं तो उस पर अलग अलग कलर की चित्र बनते हैं, आकृति बनती हैं। और जो एक्टिंग दिखाई जाती है वो ऐसी दिखाई जाती है उस पर कि जैसे वस्तुतः हमारे सामने हो रही हो। लेकिन वहाँ बीच का जो माध्यम है उसमें सिर्फ कुछ किरणें चलती हैं। उन किरणों को जागृत करने की अवस्था उस प्रोजेक्टर में है। ऐसे ही अगर हमारे प्रोजेक्टर चालू हो जाए तो हमें ईश्वर की विशेष कृपादृष्टि होगी
और जब विशेष कृपा दृष्टि होगी तो हम आनंद में हो जाएंगे, और हमें आनंद में होना ही सबसे अच्छा लगता है। हर जीव आनंद में होना चाहता है, और यही ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि है। और ये आएगी तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आएगी जप करने से, ध्यान करने से और तप करने से और समर्पण कर देने से निश्चित ही आएगी। नमस्कार।